हाँ तो दोस्तों, इस बार कुछ नया टेक्निक यूज कर रहा हूँ और वही एमएल अग्रवाल की बुक से कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। अपन लास्ट क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े थे, याद करो। यूनिट चार में ना यूनिट चार में दो चैप्टर थे। एक प्रोसेस कॉस्टिंग, इसके अंदर जेपीबीपी भी था, याद है? जेपीबीपी, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। और एक चैप्टर है इसके अंदर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये भी पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नया चीज यहां पे लिखा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग परिचालन लागत। तो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा फॉर्मेट खींच के रख दिया। इस पहले फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास वही पीडीएफ, इसका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में अपलोड कर दूंगा। पहले इस फॉर्मेट को समझते। देखो, चैप्टर का मतलब है परिचालन लागत, मतलब सर्विस इंडस्ट्री जितने भी है, सर्विस इंडस्ट्री जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले, हॉस्पिटल वाले, होटल वाले, इन लोग क्या करते? क्या कोई इन लोग सामान बेचते? नहीं, इन लोग सर्विस प्रोवाइड करते। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब होता है सेवा देना। कुछ बेच नहीं रहे, अपनी सेवाएं दे रहे, बदले में कुछ पैसे चार्ज कर रहे। जैसे मान के चलो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्या उसको कुछ बेचा जाता है? कोई गुड्स वगैरह दिया जाता है? नहीं, बेड पे रखा जाता है, इलाज किया जाता है और उसके बदले में उससे सर्विस चार्ज लिया जाता है। होटल में जाओगे खाना खाने, होटल या रूम स्टे करने गए, तो रूम में भी तो रहोगे, कुछ खरीद थोड़ी रहे यार, कुछ दिन रहोगे, उसके बाद बदले में कुछ चार्जेस पे करके आ जाओगे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी है। जैसे मुझे अपना सामान यहाँ से जगदलपुर भेजना है, मेरे पास ट्रक नहीं है, मैं किसी गाड़ी को हायर करूंगा, गुड्स करियर वाले को हायर करूंगा, उसको बोलूंगा मेरा सामान यहाँ से वहां पहुंचा, मैं आपको चार्जेस दूंगा। यही है सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन इस सर्विस इंडस्ट्री में इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होने का मतलब, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पैसेंजर गाड़ी वाला और एक माल ढोने वाला गाड़ी। इसके अलावा होटल आता है, हॉस्पिटल आता है, और भी बहुत सारे पावर सप्लाई वाले, जैसे बिजली डिपार्टमेंट वाले पावर सप्लाई करते हैं। कुछ बेच थोड़ी रहे यार, बिजली सप्लाई कर रहे हैं, 24 घंटा बिजली देंगे, उसके बदले में चार्जेस लेंगे, यही है। तो ऐसी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बना के। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो बनाते हैं ना, इसमें खास कुछ फाइंड नहीं करना पड़ता। इसमें एक गुड्स को या फिर एक गाड़ी को ऑपरेट करने में टोटल कितना खर्चा लगा, या फिर एक महीने का कितना खर्चा लगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाएंगे। टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्या निकालना है हर क्वेश्चन में अलग अलग बोलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड करने बोलता है। कुछ क्वेश्चन में हमें बोल देगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालो, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो, है ना, क्विंटल किलोमीटर। किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट फाइंड करने बोल देगा, बोलेगा भाड़े पे 5% प्रॉफिट होता है, 10% प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेगा। तो जो बोलेगा वो तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले ये काम सीखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बनाना, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड करना पड़ता है। देखो मैंने लिखा है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये कैसे निकालते हैं, ये चीज देखो। देखो हमारे बुक में 3-4 इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, एक ट्रांसपोर्टेशन का है, एक हॉस्पिटल का है, एक पावर स्टेशन का है, पावर स्टेशन मतलब बिजली सप्लाई वाले, होटल इंडस्ट्री का भी है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन वाले का है और वही एग्जाम में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले का क्वेश्चन बनाने का तरीका ये, जरा खुद सोच के देखो। मेरे पास एक ट्रक है, ट्रक बस कुछ भी लो, अगर बस है तो मैं पैसेंजर को लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं, ट्रक है तो माल लेके जाऊंगा कहीं ना कहीं। तो ट्रक से माल लेके जा रहा हूँ, पैसेंजर गाड़ी से पैसेंजर कुछ भी लेके जा रहा हूँ, मुझे खर्चा तो करना पड़ेगा ना गाड़ी पे। खर्चे बहुत सारे होते, उन खर्चों को ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। खर्चे, अब एक गाड़ी के बारे में सोचो, चलो एक ट्रक के बारे में सोचते हैं। एक ट्रक को चलाने में बहुत सारा खर्चा लगता है। ट्रक को चलाने के लिए अलग अलग खर्चों को अलग अलग 3 कैटेगरी में इस फॉर्मेट के अंदर बांटना। पहला है स्टैंडिंग चार्जेस, इसका और एक नाम है फिक्स्ड चार्जेस, याद रखना, फिक्स्ड चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स्ड चार्जेस बोलो। दूसरा देखो मेंटेनेंस चार्जेस, इसको ना रिपेयर भी कहते हैं, मेंटेनेंस या रिपेयर। और तीसरा है रनिंग या ऑपरेटिंग चार्जेस। मैं रनिंग वर्ड का ज्यादा यूज करता हूँ, ऑपरेटिंग वर्ड का कम ही यूज करता हूँ। तो स्टैंडिंग जिसको फिक्स्ड बोलते हैं, मेंटेनेंस जिसको रिपेयर भी कहते हैं, और रनिंग को रनिंग बोलूंगा, ऑपरेटिंग भी कह सकते हो, मैं ऑपरेटिंग वर्ड का यूज नहीं करूंगा। जो भी है, ये तीन पार्ट में सारे खर्चों को बांटना है। हर खर्चों को
बांटने का कुछ डेफिनेशन समझ लो, बांटने का तरीका अपने आप सीख जाओगे। जैसे स्टैंडिंग चार्जेस, इसमें वो चार्जेस आते हैं जो फिक्स है। फिक्स होने का मतलब गाड़ी चले चाहे ना चले, गाड़ी खड़े भी रहेगा फिर भी ये चार्जेस लगने वाले हैं। ये बढ़ता कम होता नहीं है, फिक्स है। किसी महीने में गाड़ी पूरा चलाए, 30 दिन पूरा चलाए, फिर भी उतना ही खर्चा लगेगा जितना गाड़ी खड़ा हुआ था तब भी। ठीक है, इसमें ये चार्जेस आते हैं जो गाड़ी चले ना चले फिक्स रहता है। उसके बाद है मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें ऐसे खर्चे आते हैं जो गाड़ी को चालू हालत में बनाए रखने के लिए जरूरी हो। गाड़ी चले ना चले उससे फर्क नहीं पड़ता, चालू हालत में मतलब गाड़ी को मेंटेन करके रखने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ते हैं सब मेंटेनेंस चार्जेस के अंदर आएगा। ठीक है, इसको भी डिफाइन करूंगा। और एक रनिंग चार्जेस, इसमें वो खर्चे आते हैं जो गाड़ी चलेगा तभी लगेगा। इसको शायद समझ सकते हो इजीली। गाड़ी पेट्रोल तभी लगता है जब गाड़ी चलता है ना, पेट्रोल हो डीजल हो। इसके अलावा ड्राइवर ड्राइवर तो गाड़ी के साथ साथ चलता है, ड्राइवर को तभी पेमेंट करेंगे जब वो गाड़ी चलाएगा। तो ऐसे ऐसे खर्चे रनिंग के अंदर आएंगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, इसमें वो खर्चे जो गाड़ी चले ना चले लगने तय है उसको बोलेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। इसमें कुछ खर्चों के नाम लिखा हूं, टैक्स, इंश्योरेंस, है ना। जैसे रोड टैक्स देना पड़ता है, गाड़ी चलाओ चाहे ना चलाओ, गाड़ी खरीदते वक्त ही रोड टैक्स देना पड़ता है, तो ये तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा के रखते, उसके बाद साल भर गाड़ी चलाओ चाहे ना चलाओ इंश्योरेंस का खर्चा तो लग ही गया ना, ये भी एक तरह का फिक्स चार्ज है, स्टैंडिंग चार्जेस है। इंटरेस्ट, जैसे गाड़ी लोन पे लिए है उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस। टैक्स और लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस फीस दे दिए, गाड़ी चलाओ ना चलाओ लाइसेंस का फीस लग ही गया। टैक्स का भी खर्चा वैसे ही, दो बार टैक्स लिख दिया मैंने गलती से, जो भी हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर स्टैंडिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का खर्चा। जैसे मान के चलो मेरा ट्रेवल कंपनी है, 10 बस है मेरे पास, लेकिन 10 बस का हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए मैंने एक अकाउंटेंट को रखा है। अकाउंटेंट का सैलरी तो देना ही पड़ेगा ना, बस चलाओ चाहे ना चलाओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा है, ऑफिस का खर्चा। डेप्रिसिएशन, गाड़ी चलने पर डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा चीज है जो गाड़ी चले चाहे ना चले देना ही पड़ेगा। देते नहीं है, लग जाता है अपने आप। देखो मैंने डेप्रिसिएशन के साइड में लिख दिया है पीरियड बेसिस। ये पीरियड बेसिस क्या है, आगे एक और डेप्रिसिएशन लिखा हूं यहाँ पे, जब यहाँ पहुंचूंगा तब इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता है, बाद में बात करेंगे। स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर मुझे जितना याद था उतना यहाँ लिखा हुआ है। अगर है मेंटेनेंस चार्जेस, याद करो मैंने इसको डिफाइन किया था। मेंटेनेंस चार्जेस में ऐसे खर्चे आते हैं जो गाड़ी को चालू हालत में बनाए रखने के लिए जरूरी है, चालू हालत में बनाए रखने के लिए। जैसे गैरेज का एक्सपेंस, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, सारे गाड़ी मेरे प्राइवेट गैरेज में रिपेयर वगैरह होते हैं, तो गैरेज स्टाफ का सैलरी हो गया, गैरेज का रेंट हो गया, है ना। गैरेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे दिखेंगे सब मेंटेनेंस में डाल देना। फिर मैंने कुछ रिपेयरिंग रिन्यूअल्स वगैरह लिखा है, ये भी आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट मेंटेनेंस के अंदर ही मेंटेनेंस लिख दो, चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर रनिंग या ऑपरेटिंग, ये सबसे खास है ना, और आसान भी है। पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, मैंने ऑयल भी लिख दिया। ये सब तब लगता है जब गाड़ी चलता है। सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, सोचो तो जरा रनिंग स्टाफ कौन होते हैं। मुझे तो दो ही जन नजर आते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, जो बस के साथ साथ चलते हैं, गाड़ी के साथ साथ चलते हैं। सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन रनिंग बेसिस। देखो कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जो है, देखो दो तरीके से लग सकता है डेप्रिसिएशन। कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बोलता है कि इतना किलोमीटर गाड़ी चलेगा तो इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर रनिंग बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाने बोल रहा है, रनिंग बेसिस मतलब चलने के ऊपर, बोलेगा 10,000 किलोमीटर चलेगा तो इतने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ऐसा कुछ अगर बोल देता है तो रनिंग बेसिस पे डेप्रिसिएशन रनिंग चार्जेस के अंदर आएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो डेप्रिसिएशन बेसिकली स्टैंडिंग के अंदर डाल दो। कभी कभी बोलता है साल भर का इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, यार साल भर का बोल दिया, पीरियड के हिसाब से दे दिया तो डायरेक्ट डाल दो डेप्रिसिएशन इस पे। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है रनिंग बेसिस पे तो रनिंग वाले में डालना। मतलब सिंपल सी बात, अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा है तो स्टैंडिंग में डालो। अगर डेप्रिसिएशन बोल रहा है चलने के ऊपर लगाना है, तो कैसे पता चलेगा चलने के ऊपर लगाना, एक दो क्वेश्चन आएगा तब देखिएगा, समझ जाओगे, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा। उसके अलावा देखो टायर, बैटरी वगैरह, ये सब घिसता कब है, टायर तभी घिसेगा जब गाड़ी चलेगा, बैटरी वगैरह तब खराब होगा जब गाड़ी चलेगा। तो ये सब चीज रनिंग के अंदर आएगा क्योंकि गाड़ी चलने पर ही खर्चा लगता है। फिर देखो यहाँ से यहाँ का टोटल ए लिख दिए, फिर ये टोटल बी लिख दिए, फिर ये टोटल सी लिख दिए। अब ए, बी और सी, इन तीनों टोटल को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है,
टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बाद एक दो फॉर्मूला और लगाना पड़ सकता है, वो एक दो फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उस टाइम एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट अपलोड करूंगा, ठीक है। बुक के ही क्वेश्चन है, वही एमएल अग्रवाल वाला, और ये चैप्टर जो है एमकॉम के लिए भी रिलेवेंट है, तो एमकॉम वाले भी ध्यान से सुनना। बीकॉम वाले में तो आता ही है। वैसे ये जो 4th यूनिट है बीकॉम के हिसाब से प्रोसेस है और ऑपरेटिंग है, ज्यादा चांस प्रोसेस का रहता है, लेकिन मैं अधिकतर बार देखा हूं कि दोनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है। जब प्रोसेस नहीं बना पाओगे तो ऑपरेटिंग बनाना, क्योंकि ऑपरेटिंग बहुत छोटा होता है, प्रोसेस बना चुकी हूँ, 3 प्रोसेस, लंबा लंबा होता है क्वेश्चन। उससे अच्छा तो मैं प्रीफर करूंगा ऑपरेटिंग बनाओ, शॉर्टकट में निपट जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, 10 मिनट हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट को देखो और मुझे जवाब देते जाना कि किसका क्या करना है। क्वेश्चन देखो, एक यातायात सेवा कंपनी दो नगरों के बीच जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर 4 बसें चला रही है। ए ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 50 किलोमीटर अपार्ट, 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब दो शहर है कंपनी के पास, जैसे ए नाम का शहर और बी नाम का शहर, यहां से यहां बस चलाती है, ठीक है। बस आता है और जाता है, और शहरों की दूरी 50 किलोमीटर है, ठीक है। और कितने बस चल रहे हैं? 4। आगे, प्रत्येक बस में बैठने की क्षमता 40 यात्री है, मतलब प्रत्येक बस का, हर बस का कैपेसिटी है 40 सीट का है। काम आएगा ये सब चीज, 40 सीट है बस में, जो भी है। और अप्रैल 2011, मेरे पास पुराने बुक का पीडीएफ बना के रखा हो, 2011 दिख रहा है, नया बुक देखोगे शायद 2022 या 23 दिख जाए, जो भी हो। अप्रैल 2011 का निम्न विवरण उसकी पुस्तकों से लिया गया है। अब बहुत सारे खर्चे दिए हुए नीचे, इन खर्चों को देखना और बताना कौन सा किस पार्ट में आएगा, स्टैंडिंग में आएगा कि मेंटेनेंस में आएगा कि रनिंग में आएगा, बस देखो और जवाब देते जाओ। सबसे पहले ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर का वेजेस कहां पर आएगा? ड्राइवर का सैलरी वगैरह, बिल्कुल। सैलरी ऑफ रनिंग स्टाफ, ये लोग रनिंग स्टाफ होते हैं ना, बिल्कुल, तो ये रनिंग में आएगा। फिर आगे, सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, ऑफिस वालों का सैलरी, भैया ऑफिस वालों का सैलरी तो ऐसा होता है ना, चाहे वो बस चले चाहे ना चले, उनको तो बिठा के पेमेंट देना ही है, उन लोग बस हिसाब किताब देखेंगे, गाड़ी चलाओ ना चलाओ उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहां पर आना चाहिए? तो ये आएगा अपना यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन वाले के अंदर, मतलब जो भी है स्टैंडिंग के अंदर डाल देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद डीजल ऑयल, साफ साफ दिख रहा है, पेट्रोल या डीजल जो भी है, ऑयल वगैरह रनिंग में आएगा। रिपेयर मेंटेनेंस, नाम से ही पता चल रहा है यार, मेंटेनेंस यहाँ पे डाल देंगे, देख सकते हो रिपेयरिंग भी लिखे, ठीक। उसके बाद टैक्स इंश्योरेंस वगैरह, बिल्कुल ये ऊपर आएगा टैक्स इंश्योरेंस। डेप्रिसिएशन, कुछ लिखा नहीं डेप्रिसिएशन कि पीरियड बेसिस पे है कि रनिंग बेसिस पे है, कुछ ना लिखा तो मैंने कहा क्या कहा था, बिल्कुल स्टैंडिंग में डालना। और उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह, ये भी सब स्टैंडिंग में आएगा, ठीक है। तो कौन सा चीज कहां पर आएगा ये तो मालूम चल गया, लेकिन उसके नीचे 2-4 लाइन और दिया हुआ देखो, यात्री जो वास्तव में ले जाए गए बैठने की क्षमता के 75% थे, ठीक है। मतलब पूरा हमेशा बस भरा नहीं रहता है। वैसे बस में कितनी सीट थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो, 40 सीट था, लेकिन 40 का 40 सीट हमेशा थोड़ी पूरा भरा रहता है, हमेशा सिर्फ 75% कैपेसिटी पे भरा रहता है, लिखा है क्वेश्चन में। और ये चारों बसें माह के समस्त दिन चली। वैसे अप्रैल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो अप्रैल 2011 लिखा है, वैसे अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, यानी बस चारों की चारों बस महीने के पूरा 30 दिन चली है, ठीक है, चारों बस 30 दिन। और ये सब ना कुछ वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं नीचे, वो उस जगह काम आएगा। अंदर वाला चीज तो आसान है, जो जहां आना चाहिए उसको लिखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लेकिन वो जो बाहर कैलकुलेशन होता है वो मेन है। अगर इतना करोगे तो सिर्फ आधा काम होगा, नीचे कुछ फॉर्मूला वगैरह भी लगाना पड़ता है, वो तरीका बताऊंगा मैं उसको। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन एक खेप पूरी की, एक बस एक दिन में एक खेप का मतलब होता है एक ट्रिप। जैसे एक शहर ए है, एक शहर बी है, यहां से 50 किलोमीटर जाती है, फिर 50 किलोमीटर आती है, इसको बोलते हैं एक ट्रिप। एक खेप पूरी करने का मतलब होता है 50 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर आया, ठीक है, काम आएगा। और कुछ, हाँ, प्रति यात्री किलोमीटर परिवहन ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ के देखो इसको, फाइंड आउट द कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करने बोल रहा है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो निकालेंगे ही, उसके सहारे अपन कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे नीचे फॉर्मूला लगाकर, ठीक है। कैसे क्या करना है
देखते जाओ, थोड़ा धीरज रखो क्योंकि क्वेश्चन है आसान। पहला क्वेश्चन है ना, ये सब मिटा रहा हूं, ये सब भी मिटा देता हूं, सीधा पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए रहना ना, मतलब वीडियो बैक करके पूरा फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी हो, देखो मैंने हेडिंग लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। ठीक है, ऐसे हमेशा महीना और डेट वगैरह जो भी दिया रहेगा लिख लेना, हर क्वेश्चन में रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, दोबारा सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट पढ़ो और बताओ स्टैंडिंग में क्या क्या आएगा। मेरे हिसाब से स्टैंडिंग में एक सैलरी ऑफ ऑफिस सेकंड वाला, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ कितना दिया, ये 1000 लिख दिया मैंने। अच्छा, कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ना ये अमाउंट नहीं दिया रहेगा, कुछ ना कुछ तिड़कमबाजी टाइप का कुछ कैलकुलेशन दिया रहेगा, बोलेगा इतने दिन का इतना सैलरी है तो इतने दिन का कितना, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे फिर फाइनल अमाउंट बाहर लिखेंगे। शायद एक दो क्वेश्चन बाद ही दिख जाए, पहला क्वेश्चन है ना डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, छाप देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, जब आएगा तब सोचेंगे। और क्या आएगा यार स्टैंडिंग के अंदर, ढूंढो पूरा। मेरे को तो टैक्सेशन दिख रहा है, आखिरी के तीनों दिख रहे हैं, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। पूरा नाम लिखा करो, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस। ये कितना है, मेरे को 1600 दिख रहा है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये कितना दिख रहा है, 2600। देख देख के बोलते जाओ यार। और क्या आएगा, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, ये दिख रहा है 2000, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं, कितना 1000 है, 1600 है, 2600 है और 2000 है, टोटल आ रहा है 7200। ठीक है, चलो डी, डी का नाम क्या था, मेंटेनेंस, लिखो मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस के अंदर शायद मुझे लग रहा है एक ही चीज आएगा, देखो कौन सा, बिल्कुल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखो तो कितना है, 800 बस दिख रहा है क्या, बस 800, एक ही आइटम है तो यहां बी डाल देना, 800 रुपए। छोड़ो, सी, सी का नाम क्या था, रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस में क्या क्या आएगा, मुझे एकदम पहला आइटम दिख रहा है वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर वगैरह, और एक डीजल ऑयल दिख रहा है ना, लिख लेते हैं वेजेस ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर जो भी है, और एक है डीजल ऑयल, DIESEL, डीजल ऑयल। वेजेस कितना है, 2400 है, डीजल ऑयल कितना है, 4000। सबको अब तक आसान ही लग रहा होगा ना, आसान है यार, कुछ खास थोड़ी है यार, टोटल 6400। इसके बाद फाइनल आंसर निकालेंगे जिसका नाम होगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। कई लोग ना टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को डी नंबर डाल देते हैं, ऐसा डाल सकते हो, मेरे को मन नहीं कर रहा है, तुम्हारी मर्जी। इसमें a प्लस बी प्लस सी दिखा देना, मतलब ये a प्लस बी प्लस सी। चलो करके देखो, 7200 प्लस 800 प्लस 6400, तो ये 14400 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ ना, 14400 भले ही आया है। इतना करने के बाद कुछ काम और भी करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ये बॉक्स तो बन गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बन गया, ऐसे ही पूरा मंथ मंथ लिख के सब जो जो जहां आना चाहिए बांट देना। इसके बाद अपन एक चीज निकालेंगे, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने का तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लो कि ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता है एक पैसेंजर को साल भर अगर घुमाएंगे तो कितना किलोमीटर पैसेंजर
गाड़ी लेके मतलब गाड़ी पैसेंजर लेके चलेगा। ठीक है, अब ये समझना बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में पैसेंजर है, किसी क्वेश्चन में ट्रक हुआ तो माल लेके जा रहा है तो टोटल टन किलोमीटर आ सकता है, अगर टन की जगह क्विंटल दिया है टोटल क्विंटल किलोमीटर आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गाड़ी है ना, बस बस पैसेंजर लेके चलता है, इसलिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने का आसान तरीका बताओ। एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी कितना किलोमीटर दूर जाती है? 50। सिंपल सी बात है, 50 किलोमीटर गई, 50 किलोमीटर आई, मतलब एक बस ने एक दिन में कितना किलोमीटर सफर तय किया? बिल्कुल 100। तो उसको ऐसा दिखा सकते हैं 50 किलोमीटर इंटू 2, ये एक बस का काम है। लेकिन हमारे पास कितने बस है? 4 बस, और चारों बस महीने के पूरा 30-30 दिन चलती है। कितना पैसेंजर, कितना सीट है गाड़ी में? 40 सीट। क्या 40 सीट पूरा भरा रहता है? नहीं, क्वेश्चन में लिखा है 75% भरा रहता है। तो जो भी चीज पैसेंजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में सब इंटू कर देना, अपने आप आ जाएगा। भैया 50 सीट है, सॉरी 50 किलोमीटर दूर जाना है, जाती भी है आती भी है, एक दिन में एक ट्रिप सफर करती है। ठीक है, 4 बसें ऐसे, और पूरा 30 दिन चलता है ना, तो 30 दिन से इंटू कर लिए, 40 सीट है और 75% भरा रहता है। बस इसको कैलकुलेट करो, टोटल पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा। जो लिखा है वो टाइप करते जाओ, अपने पाएगा। 50 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 75%, ये आ रहा है मेरा 36 लाख। परसेंट दबाया हूँ। 50 इंटू 2, अरे 50 इंटू 2 मतलब 100 इंटू 4 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 75%। हाँ, मैंने परसेंट नहीं दबाया था, तो ये आ गया 3,60,000 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी वही निकालना है जो मेन वाला क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन के आखिरी में देख लो, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। इसका मतलब है अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर दूर ले जाना हो तो कितना खर्चा पड़ेगा? एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर, देखो महीने भर में टोटल हमारा खर्चा कितना आया गाड़ी चलाने का? 14,400। और पूरे महीने भर में इतना किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर चला, तो इससे डिवाइड कर दो। हमेशा ध्यान रखना, खर्चा ऊपर आएगा, जो टोटल कॉस्ट ऊपर आएगा, और किलोमीटर वगैरह नीचे आएगा। डिवाइड कर लो, आ जाएगा 14,400 डिवाइड बाय 3,60,000, ये आ रहा है 0.04, 0.04 पर किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर दूर ले जाने में 4 पैसे का खर्चा आता है। क्वेश्चन में यही मेन कैलकुलेट करने बोला था, एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा? 4 पैसे का। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लेता हूं कौन सा क्वेश्चन आसान रहेगा। एग्जाम्पल से भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल भी टफ है यार। मिल जाएगा यार क्वेश्चन, रुको। छोड़ो, अगला क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, इसको देखो, नोट करो, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। ठीक है, मुझे तो लगता है कोई डाउट नहीं है, इजी है। चलो मिलते हैं, 23 मिनट वैसे ही हो गया।